एक बात पर ध्यान दीजिएगा, संसार कर्म के लिए है, संसार फल के लिए नहीं है। जब संसार में हम कर्म करते हैं तो अच्छे रहते हैं, पर जब संसार में फल की अपेक्षा करते हैं तो फल मिल ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने कहा है संसार में फल नहीं है, फल मेरे पास है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हो, पर पेड़ की जड़ में फल नहीं होता। आप सोचते हो पेड़ की जड़ में पानी डालो तो पेड़ की जड़ से फल निकले, ऐसा नहीं है। पेड़ की जड़ में पानी डलता है, पर फल उस जड़ से बहुत दूर उसकी डाली पर उगता है। बस ऐसे ही समझना, संसार से हम कर्म करके फल मांगते हैं, और जैसे ही संसार से कर्म करके फल मांगते हैं तो अपन हताश हो जाते हैं। भाई अपन ने उसका इतना किया, उसने अपना किया ही नहीं, फल की अपेक्षा हो गई। संसार से जैसे ही हम फल मांगते हैं तो हताश हो जाते हैं, पर इसमें संसार का दोष है ही नहीं, क्योंकि संसार के पास भगवान ने सब कुछ दिया है, फल नहीं दिया। कर्म का इस श्लोक की परिभाषा यही है, संसार के पास कर्म है और श्री कृष्ण के पास फल है। तो सही बात बताऊं, संसार के पास कर्म करने जाओ, श्री कृष्ण के चरणों में फल लेने जाओ। या एक बात आपसे और कहूं, संसार में किए गए सारे कर्म का फल ही यही है, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। खूब जम के कर्म करिए, कोई समस्या नहीं, सबको भगवान ने कर्म करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हर परिवेश में धर्म का विचार करके कर्म कीजिए। जब कर्म में धर्म का विचार होता है तो वो कर्म ही धर्म होता है।